अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और आप देख रहे हैं यूनुस महसूद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि आप एक अच्छा उडू डेवलपर कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और हम सारे स्किल्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स आपको सीखनी है एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए। तो इस वीडियो को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं कि पहले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पाइथन स्किल्स हैं जो आपको सीखने हैं एक अच्छा उडू डेवलपर बनने के लिए, और दूसरे सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे उडू के बारे में कि उडू के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सीखने हैं। उसके बाद हम कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी करियर ग्रो करने में। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ कि कैसे और कौन कौन से स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले उडू डेवलपर बनने के लिए आप उसका एक तरीका है, उसके आप स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो आप आसानी से उसको जल्दी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है जो कि उडू के लिए ज़रूरी है। तो उडू में बेसिकली 2 प्रोग्रामिंग मेन जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ होती है, एक पाइथन है और एक जावास्क्रिप्ट है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि आप पाइथन को सीख के आप बैकएंड डेवलपमेंट सीख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स नहीं आती, तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उडू की जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने पाइथन सीखनी है। तो पाइथन में ज़रूरी चीज़ें क्या है जो कि आपको सीखनी है। सबसे पहले आपको वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में सीखना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बाद लिस्ट और डिक्शनरीज़ के बारे में सीखना है आपने। तो लिस्ट और डिक्शनरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उडू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये उडू में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसकी आपने काफ़ी प्रैक्टिस करनी है और आपने इसमें प्रोजेक्ट्स बना के एक रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ को कवर करके आपने इसको सीखना है। तो आप कैसे इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके लिस्ट को सीख सकते हैं या डिक्शनरी को सीख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी बेसिक जो पाइथन का कोर्स है वो आप लेंगे कहीं से भी, यूट्यूब से या यूडेमी वगैरह से, और उसमें जो भी टॉपिक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट में कुछ टॉपिक्स आते हैं लिस्ट कम्प्रीहेंशन का, तो आप किसी भी एआई टूल को यूज़ करके उससे आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं कि हमें कोई ऐसा टास्क दे दे जो कि लिस्ट और डिक्शनरी में होता है, और फिर आप उसको सॉल्व करते हैं। फिर आप उसको एआई टूल को कह देते हैं कि आप मुझे सॉल्व करके दें। तो आप सॉल्यूशंस कंपेयर करें कि मैंने कैसे किया और इस एआई टूल ने कैसे किया। तो इस तरह आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो सकती हैं इन टॉपिक्स में। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लूप का, जो ईजी आर लैंग्वेज में होता है, ठीक है, तो वो आपने सीखना है। और उसके बाद आपने इफ एल्स स्टेटमेंट्स का टॉपिक सीखना है, और उसके बाद आपने फंक्शंस की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। फंक्शंस को सीखना है कि वो कैसे बनाते हैं पाइथन्स में। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्लासेस और ऊप कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो आपने बेसिक चीज़ आपने सीखनी है इसमें कि इनहेरिटेंस वगैरह कैसे करते हैं। तो बेसिक चीज़ आप सीखेंगे, बाद में जो एडवांस वाली चीज़ें हैं वो आप उडू को सीख के आपको समझ आ जाएंगी। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एरर मैनेजमेंट या एक्सेप्शंस वगैरह जो मैनेज करते हैं, कि आप अगर आपका कोई प्रोग्राम है उसमें कोई एक्सेप्शन ऐड करना चाहते हैं कि अगर यूज़र ये चीज़ करता है या कोई ऐसी एक्सेप्शंस आ जाती हैं जो कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उस प्रोग्राम में, तो उसके लिए आप एरर मैनेजमेंट को सीखेंगे। एक्सेप्शंस कैसे ऐड करते हैं ये चीज़ें आपने सीखनी है। तो उसके बाद आपने अब उडू जो है ना, वो उडू को प्रेफर करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है यूबंटू। तो यूबंटू के आपको कुछ बेसिक कमांड्स सीखने होंगे और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे यूज़ होती हैं। तो उन बेसिक्स कमांड्स में आपकी जो फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती हैं ls कमांड, cd, mv, cp और rm, तो ये सारी बेसिक कमांड्स हैं जो कि आप आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद परमिशंस के लिए जो कमांड होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कि आपकी कितनी प्रोसेसेस चल रही हैं। तो ये बेसिक जो भी कमांड्स है जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी है, तो ये सारी कमांड्स जो आपने सीखनी है और इन पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आप उसको अच्छे टाइम पे यूज़ कर सके, क्योंकि
उडू जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट के लिए तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़ पे भी कर सकते हैं, उबंटू पे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप उडू को डिप्लॉय करते हैं तो वो मेजरली उबंटू सिस्टम पे यूज़ होती है। तो उसके लिए आपको ये कमांड्स आना लाजमी है कि अगर आपको ये कमांड्स नहीं आते तो आप आसानी से उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते। फिर आते हैं उडू पे। तो उडू बेसिकली एक ERP सिस्टम है जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स की कम्बिनेशन से बनता है। तो जो भी न्यू फीचर बनता है तो उस न्यू फीचर के लिए एक नया मॉड्यूल बनाते हैं, तो उसमें वो एक कोड ऐड करते हैं और जो फीचर्स हैं वो ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या समझना है, आपने मॉड्यूल का स्ट्रक्चर समझना है कि उडू के जो डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल्स है जो बने हुए हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें मैनिफेस्ट फाइल का क्या काम होता है, इनट फाइल का क्या काम होता है, आप जब मॉडल्स लॉजिक ऐड करते हैं वो कहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर में होती हैं जो कि आपको ये ज़रूरी सीखना है कि इसमें एक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मॉड्यूल का। उसके बाद जब आप कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं या किसी फंक्शनैलिटी को आप चेंज करते हैं, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ आपकी जो ORM होते हैं, ORM के फंक्शंस होते हैं वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस का एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं और उस टेबल में आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ORM जो उडू का ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉड्यूल है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल है, तो वो आपको यूज़ करना है। तो उसमें आपको फील्ड्स, जितने भी फील्ड्स हैं, अब उडू का डेटाबेस, अब उडू में डेटा स्टोर करने के लिए फील्ड्स यूज़ होती हैं, तो वो फील्ड्स की सारी टाइप्स को आपको ने समझना है कि हर टाइप का क्या मकसद है और हम किस जगह पे कौन सा टाइप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने उडू का मॉडल्स समझने हैं कि उडू के मॉडल्स क्या होते हैं। ये बेसिकली डेटाबेस, उडू में इसको मॉडल्स कहते हैं और डेटाबेस की लैंग्वेज में आप इसको डेटाबेस टेबल कहेंगे। तो जो भी मॉडल्स बनती है तो उसके बैकएंड पे डेटाबेस में एक टेबल बन जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप 3-4 किस्म के मॉडल्स हैं और उसका डिफरेंट पर्पस है, तो ये आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि किस मॉडल का क्या पर्पस है और इसको आपने डीपली स्टडी करना है। और उसके बाद जब उडू में बात करते हैं तो उडू को एक ERP एप्लीकेशन है, तो इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशंस और काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस और फीचर्स को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सिक्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हर यूज़र का अपना एक रोल हो जो कि हर एक अपने फीचर को ही एक्सेस कर सके। तो उसके लिए एक उडू में सिक्योरिटी का एक फंक्शनैलिटी बनी हुई है जो कि आपको सीखनी है कि ग्रुप्स वगैरह कैसे बनाते हैं, उसमें रिकॉर्ड रूल्स कैसे बनाते हैं, मॉडल लेवल एक्सेस कैसे होती है, मेन्यू लेवल एक्सेस कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने सिक्योरिटी के उसमें सीखनी है। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इंटीग्रेशन का। अगर आप उडू का किसी और एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन करते हैं या उडू का मोबाइल एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें आप उसके उडू का जो अपना API सिस्टम है जो कि XML RPC या JSON RPC है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप सीख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी API बनाना चाहते हैं तो आप अपनी API भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप रिपोर्टिंग के लिए आप PDF की जो रिपोर्ट्स जनरेट होती है कि एक सेल्स ऑर्डर है तो सेल्स ऑर्डर का आपने कस्टमर को एक रिपोर्ट देना है, एक PDF के प्रिंट देना है, तो उसके लिए आप QWeb सीखेंगे कि QWeb में कैसे हम एक टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं और उसकी बेस पर उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी है, आपको जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी तो आप आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। अब ये चीज़ें सीख के अब इसमें आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं और उसके बाद आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ज़्यादा चीज़ें आएंगी। और इसमें जो आपने एक्सप्लोर करना है वो ORM का सेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है क्योंकि ORM में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। उडू आपको बहुत मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप कोई भी काम करते हैं, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ORM उसके मेथड्स देता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो आपको उसके लिए SQL या पोस्टग्रेस की क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, बल्कि आपको ORM का एक मेथड यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है क्रिएट। तो क्रिएट को यूज़ करके आप उसमें सिर्फ वैल्यूज़ पास करेंगे और वो आपके लिए एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। मींस इंसर्ट वगैरह की क्वेरी, डिलीट वगैरह की क्वेरीज आपको रन नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपको ORM के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो आपको ORM को डीपली स्टडी करना है और उसमें सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है डेटाबेस की। तो जब आप
कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो बैकएंड पे जब वो उसका डेटा स्टोर होता है तो वो किसी भी डेटाबेस में स्टोर होता है। तो odoo यूज़ करता है पोस्टग्रेस को। तो अब नॉर्मली जो डेवलपर्स होते हैं वो पोस्टग्रेस को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन आप ये कभी कभी इस काम में आता है जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें या डेटाबेस रिलेटेड बहुत ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी लिखनी पड़ती है, तो उस केस में ये आता है काम में। तो उसके लिए आपको पोस्टग्रेस की क्वेरीज़ वगैरह सीखनी चाहिए, एसक्यूएल वगैरह की क्वेरीज सीखनी चाहिए कि आप क्वेरीज में कैसे लिख सकते हैं और कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात आती है कि आप कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी pycharm या VS कोड कोई भी टूल यूज़ करते हैं, कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी मर्ज़ी का कोड एडिटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये थी एक गाइड जिसको आप फॉलो करके आप एक अच्छा odoo डेवलपर बन सकते हैं और आप अपनी नॉलेज में अपनी करियर में ग्रो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक odoo डेवलपमेंट का एक कोर्स जो कि उर्दू में रिकॉर्ड करूँ, उर्दू हिंदी में रिकॉर्ड करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे ऑलरेडी जो कोर्स बना हुआ है वो इंग्लिश के चैनल पे odoo डिस्कशंस आप यूट्यूब में चेक करें, तो उसमें आपको पूरा एक कोर्स मिल जाएगा odoo 16 का। और आप लेकिन वो कोर्स जो है ना वो सिर्फ odoo स्पेसिफिक है, तो आपको पहले पाइथन को सीखना होगा कहीं और से, और उसके बाद आप odoo का कोर्स फॉलो कर सकते हैं और आप odoo को सीख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।